हीरा मानी का, अली ज़फ़र का, शहजाद रॉय का और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। बहुत माज़रत अगर किसी का नाम इस वक्त मैं भूल गई, लेकिन इनके काम को देखकर खुशी होती थी कि अपनी फैमिली से हट कर भी ये दूसरे लोगों का एहसास कर रहे हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर ये किसी की हेल्प करते हुए लोगों को बता रहे हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम अच्छा ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी हमारी तकलीद कीजिए। बिल्कुल। जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिटिसिज्म तो रीमा जी वही ना हर जगह होता है। आप कुछ ना करें तब भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ करें तब भी आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर आपकी नीयत साफ़ है, अगर आपकी इंटेंशन सही जगह पे है, तो फिर क्रिटिसिज्म को नहीं सीरियसली आपको लेना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। अपनी राह पे आप लगे रहें। हाँ, अगर उस क्रिटिसिज्म से आपको लगता है आपकी इस्लाह हो रही है, कोई आपके अंदर कोई चीज़ है जिसको आप देखते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं कभी कभार बहुत दफ़ा क्रिटिसिज्म पढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसमें कितना सच है। मैं गौर करती हूँ उस पर कि मे बी मैं अपने अंदर कोई चीज़ ठीक कर सकती हूँ लोगों को बताए बगैर लेकिन मैं कर सकती हूँ। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, लेकिन जो अपनी एक राह पे लगा हुआ है या कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उसको क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत दिन ऐसे होते हैं रीमा जी कि आप लोगों की चीज़ें पढ़ के बहुत डिसहार्ट होते हैं। बट आपको लगता नहीं कि आयशा, आपको लगता नहीं कि ऐसे जो लोग भी ऐसे क्रिटिसिज्म को फेस कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको हिम्मत भी दे देता है, ताकत भी दे देता है, लेकिन कभी कभार बहुत दिल ख़राब होता है क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी के लिए, या लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, लोगों के वर्ड्स की वजह से आप वो रोक देते हैं प्रोसेस। यू नो, जैसे इतने सारे सेलिब्रिटीज़, इतने लोग हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन शुरू किए, मैंने भी शुरू किया, मैं करती हूँ, मैं नहीं रुकी, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स बुरे बुरे कमेंट्स भी बीच में आ रहे होते हैं जो आपकी फिजिकल चीज़ों पे तनकीद कर रहे होते हैं, शक्ल है देखो इसकी ऐसी है तो ऐसी लग रही है, ये वो ऐसा है, तो आप वो पढ़ के इतना ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, आप कहते हैं मैं गायब हो जाऊँ, मुझे नहीं किसी से इंटरैक्ट करना, मुझे नहीं कुछ दिखाना, मुझे नहीं कुछ करना। सो उससे ये होता है कि वो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी रुक जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी सैड, और मेरा ये मैसेज है लोगों को कि देखिए इट्स आप जितना ज़्यादा अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे उतनी ज़्यादा वो आपकी तरफ वापस आएगी। इट्स अ प्रोसेस, और वो घूम फिर के वो सारी नेगेटिव वाइब्स आपके पास वापस आती हैं। सो कोशिश करें अपनी नेगेटिविटी को चैनलाइज करें इनटू थिंकिंग पॉजिटिवली। टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस इतनी ज़रूरी है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, कुछ कोई कलाम, कोई नात, दो लफ्ज़ पढ़ना चाहेंगे? आपको अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ दी है। अच्छा, यू नो रीमा जी, बचपन में एक हम थी जो हमने सीखी थी, और वो मेरी सिंगिंग टीचर ने खुद ही उसकी मेलोडी कंपोज की थी। उसकी 2 लाइनें सुना जी। थैंक यू। क्या स्केल है? तारीफ नहीं, थोड़ा सा ऊंचा शुरू करती हूँ। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, तारीफ उस खुदा की। लंबा है, आगे बहुत सुनाऊं? एक लाइन और सुना दे। बिल्कुल, एक दो और। इसकी जगह मैं एक और सुनाती हूँ। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने की आवाज़ में उन्होंने गाया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, मैं कहूँगी हम। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है।
आगे गाऊं? दिखाई बिल्कुल मुकम्मल कर दो। दिखाई भी जो ना दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद कुछ ऊंचा गाया है। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आई विश के वक्त होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती कि आप और भी पढ़ो, मगर ये वक्त बड़ी जालिम चीज़ है। मगर वक्त की अच्छी बात ये है कि ये गुजर जाता है, अच्छी और बुरी। बिल्कुल। थैंक यू आयशा कि आप आई। आप हमारे माजी की मेहमान थी, उनका तोहफा आपके साथ जाएगा। जाने से पहले आप अपने तमाम देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैसेज सिर्फ पॉजिटिविटी और टॉलरेंस का है। हम इस दुनिया में बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोग इकट्ठे रहते हैं, हम शेयर करते हैं इस ज़मीन को, इस यूनिवर्स को, हर चीज़ को हम शेयर करते हैं। अगर आप ये सोच लें कि हर इंसान का इक्वल इसी में हिस्सा है और हर इंसान को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह जीना चाहता है जिए, वो हर इंसान अपने आमाल, अपनी बिहेवियर, अपने एक्शंस का खुद जवाबदेह है और वो जवाब देगा। हम ज़रूर उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को अगर आप कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉलरेट करना, हर इंसान को कोई चीज़ गलत हो रही है आप ज़रूर रोकें, बट हर इंसान को एक्सेप्ट करें और कंपैशन और काइंडनेस से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप मैं कहती हूँ एंगर या एक नेगेटिविटी के साथ इस्लाह करने की कोशिश करेंगी लोगों की, लोग उतना ज़्यादा उससे दूर जाएंगे। अगर आप ट्रूली चेंज क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने एक्शंस में भी वो लाएं और काइंडनेस और कंपैशन के साथ उस चेंज को इंट्रोड्यूस कराएं। अपने इर्द गिर्द लोगों को की जितनी हेल्प कर सकते हैं किसी भी वे में, फाइनेंशियली हो, अपने टाइम के ज़रिए हो, अपनी कोई नॉलेज के ज़रिए हो, क्योंकि नॉलेज बांटना और इन्फॉर्मेशन बांटना भी एक बहुत बड़ी सर्विस है टू ह्यूमैनिटी। तो आप वो प्रोसेस ज़रूर जारी रखें क्योंकि वो सब प्रोसेस कंप्लीट होकर आपके पास ज़रूर आएगा। सो पॉजिटिवली सोचें, नेगेटिव सोचों को जितना आप चेंज कर सकते हैं इनटू पॉजिटिविटी ज़रूर करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, और अपने से कम जो प्रिविलेज लोग हैं उनको, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करें, क्योंकि आप जितनी मदद करेंगे अल्लाह उतनी मदद आपकी करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर मिलने की, मट्टी से बना हूँ गरूर जचता नहीं मुझ पर। हमारी इस वक्त सेलिब्रिटी लाउंज की जो ट्रांसमिशन का वक्त है वो ख़त्म हो गया। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस साहब मेरे साथ होंगे। में एक बार फिर आप सभी का खुश आमदीद। एक मॉर्निंग शो में बिल्किस ईदी साहिबा से पूछा गया कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाए, तो वो बोली कि एक बार वो और ईदी साहब किसी शादी में शिरकत के लिए एक प्राइवेट कार में सफ़र की तरफ जा रहे थे। रात का वक्त था। अंदरूने सिंध से गुजरते हुए एक मकाम पर चंद डाकुओं ने हमारा रास्ता रोका और गाड़ी को रोड से उतारकर कच्चे की तरफ ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ मौजूद थीं जिनसे डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ईदी साहब और ड्राइवर को गाड़ी से निकालकर उनकी तलाशी लेते हुए उनकी जेबों में जितनी भी चीज़ें थीं उनको अपनी सारी चीज़ों को निकालकर अपने थैले में भरने लगा। अचानक उसकी नज़र ईदी साहब पर पड़ी तो वो चौंक गया और तेज़ी से दौड़कर दूर खड़ी अपने साथी के पास गया और कहा, दूर खड़ी एक जीप थी उनकी, वहाँ पर वो अपनी साथी के पास गया और कहा कि कुछ भी उसने कान में कहा और इशारे से उसने हमारी तरफ कुछ बोला। साथी के कान में जब उसने कुछ बोला तो हम लोग देख भी रहे थे और थोड़ा घबरा भी रहे थे और उसका साथी चलता हुआ तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगा।
फिर करीब पहुंचकर उस शख्स ने टॉर्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप ईदी साहब हैं? ईदी साहब ने हाँ कहा तो उस डाकू ने परेशानी के आलम में अपने साथियों को हुक्म दिया कि तमाम गाड़ियों से लूटा हुआ माल वापस कर दिया जाए। फिर आगे बढ़कर उसने ईदी साहब के हाथों को चूमा और माफ़ी मांगी। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि हमें छोड़ते हुए उन डाकुओं ने तकरीबन 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हाथ पर रख दिए।